नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अहम चीज़ है जिस अहम चीज़ पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए इस चीज़ को समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉल 91 के साथ एसोसिएटेड हैं या आपका जो फ्यूचर है ई कॉमर्स में या ये जो इंडस्ट्री है, जो सिस्टम है, ये सिस्टम दोस्तों क्या है और सिस्टम कैसे काम करता है और आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मॉल 91 के साथ एसोसिएटेड हैं तो भी ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो एज अ वेलनेस कंसल्टेंट, एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट, मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि सिस्टम एनालिसिस जो होते हैं, जो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम लोग पहले समझें। अगर आप सिस्टम को समझेंगे दोस्तों तभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो जैसे दोस्तों आप समझिए कि कोई भी बिज़नेस है, तो किसी भी बिज़नेस में तीन लोग होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर और दूसरा होता है वहाँ पे कस्टमर और बीच में होता है एक लिंक, एक सिस्टम। जैसे हम औद्योगिक युग की बात करें, इंडस्ट्रियल एज की बात करें, तो इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग कोई दुकान खोलते थे, कोई शोरूम खोलते थे। तो दुकान और शोरूम को खोलने का मकसद, मोटिव क्या था दोस्तों, यहाँ पर आप देख के समझिए कि जैसे सप्लायर है, तो सप्लायर को क्या चाहिए, सप्लायर ने जो भी प्रोडक्ट सर्विस बनाया है, सप्लायर को ये चाहिए कि वो प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर तक पहुँचे। और कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट सर्विस पहुँचेगा तो क्या होगा कि सप्लायर को पैसा आएगा, सप्लायर को मार्जिन आएगा, और सप्लायर को जब मार्जिन आएगा तभी वो दोबारा प्रोडक्शन करेगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ये इंडस्ट्रियल एज का एक बिज़नेस मॉडल था जो कई सालों तक काफ़ी कामयाब रहा। कि जो सप्लायर होते थे, सप्लायर को बीच में डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होते थे और डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगाकर दुकान खोलते थे या शोरूम खोलते थे। शोरूम दुकान में कस्टमर जाता था और वहाँ से कोई भी ख़रीदारी करता था। ये सिस्टम आज भी चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज इस सिस्टम में ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं रहा, क्योंकि हम जो इंडस्ट्रियल एज थी उससे हम इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं। लेकिन आज की जानकारी जब हम लेंगे तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अब दोस्तों 5 मई 1998 को हिंदुस्तान में एक सिस्टम आया जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा गया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो था, इसने एक आम आदमी को ये कहा कि ज़्यादातर लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन बिज़नेस में जो समस्याएं होती हैं वो कुछ तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहले तो बिज़नेस में इन्वेंट्री लगती है, पैसा लगता है, जो ज़्यादातर तो लोग नहीं लगा पाते या नहीं लगा सकते। तो आपको एक ऐसा बिज़नेस मॉडल हम लोग डिज़ाइन करके देंगे जिसमें कुछ हज़ारों से एक बहुत बड़े बिज़नेस सिस्टम के आप पार्टनर बन सकते हैं। ओके। और आप इस सिस्टम के ज़रिए कस्टमर भी बना सकते हैं और पार्टनर भी बना सकते हैं। तो दोहरी शक्ति जो आदमी के हाथ में थी, एक आम आदमी के हाथ में आ गई। पार्टनर भी बना सकते हो और साथ में आप लोग क्लाइंट भी बना सकते हो। तो ये बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी पावर थी। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल बहुत कामयाब रहा, आज भी है। लेकिन दोस्तों बदलाव प्रकृति का नियम है और समय जो है वो बदलता है। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल है वहाँ पे आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और आज जो मार्केट जिस सिचुएशन में है, जो मार्केट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है, उसके हिसाब से 20-25 लाख रुपए लगेंगे आज की तारीख में अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो। उसके बाद इन्वेंट्री, रनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय के खर्चे, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, जो डर है, रिस्क हैं, वो अलग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में इन्वेंट्री 10-15 हज़ार रुपये से एक अच्छा लीगल बिज़नेस जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ भी कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स लोग जो हैं वो फेस करते हैं। और अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बाद अब आने वाला ज़माना किस चीज़ का है दोस्तों। दोस्तों सूचना युग में, इंफॉर्मेशन एज में, अब जो बिज़नेसेस हैं, बिज़नेसेस जो हैं, आपको एक ऐसा बिज़नेस करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं जो कंज्यूमर ड्रिवन हो, कंज्यूमर प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित हो, जो प्रोडक्ट सर्विस पे सिर्फ निर्भर ना हो। तो अब आपके हिसाब से आप सोच के देखिए कि जो तीन बिज़नेस के सिस्टम्स हैं, इसमें से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है, कम रिस्क जिसमें है, वो है डिजिटल बिज़नेस, वो है मॉल 91। क्यों दोस्तों? सबसे पहली चीज़, चाहे आप ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे थे, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, आपको वहाँ पर पैसे चाहिए थे।
वहाँ पे इन्वेंट्री थी, यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं है। दूसरी चीज़, चाहे शोरूम था, चाहे दुकान थी, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग था, वहाँ पर आपको टर्नओवर करनी थी। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था, सर्विस बेस्ड बिजनेस था, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर इनकम भी आपको आती है और टर्नओवर इनकम के साथ में जो दोस्तों आपका नेटवर्क है, उस नेटवर्क की एक्टिविटी पे भी आपको इनकम दोस्तों जो है वो आती है। तो क्या है दोस्तों कि अब जैसे देखिए 21वीं सदी में, जैसे आप जानते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आज आपसे क्या कहा जा रहा है? आज आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको महीने के 50,000 कमाने हैं, एक जो इंडस्ट्रियल एज का जो बिज़नेस मॉडल था उसके ज़रिए, तो आप एक शोरूम, एक दुकान खोलिए 50,000 रुपये कमाने के लिए। उसके बाद अगर आपको 10-15 हज़ार रुपये लगा के कोई बिज़नेस करना है, लेकिन हर महीने आपको लगाना पड़ेगा, हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फंडिंग करनी पड़ेगी, दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि एक प्रॉफिटेबल सौदा तो है एज़ कम्पेयर टू 20-25 लाख रुपए लगाने से। लेकिन मैं दोस्तों एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट मार्केट में पिछले कुछ 10 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं अच्छे अच्छे लोगों के हालात जानता हूँ कि वो कितना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वो दिखाते क्या हैं और वो कर क्या रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, आप सब लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। आप सब लोगों से जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर, एक बात पूछ रहा है कि भाई साहब 2 रुपये भी मत लगाइए। टर्नओवर बेस्ड बिज़नेस सिर्फ नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड बिज़नेस भी है। और जितनी समस्याएं इन 2 बिज़नेस मॉडल्स में थीं, उन सब समस्याओं को हमने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ आप एक प्योर प्रॉफिट जो है वो आसान तरीके से अगर बनाना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया सिस्टम आपको नहीं मिल सकता दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, जब आप सिस्टम्स को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये मॉल 91 क्या है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखेगा, और अगर आपकी कड़ी मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है तो आप कहेंगे कि भैया इससे कहाँ पैसा आएगा, इससे कहाँ पैसा आ सकता है। तो वो आपकी कम समझ है, आपकी सिस्टम्स की कम समझ है, आपके बिज़नेस की कम समझ है। तो आपको प्रॉफिट कहीं भी नहीं आ सकता दोस्तों। एक बात सोच के देखिए दोस्तों, जब आप शोरूम के किसी बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं बना पाए, नेटवर्क मार्केटिंग में बिज़नेस नहीं बना पाए, प्रॉफिट नहीं बना पाए, यहाँ कैसे बना लेंगे? प्रॉब्लम आपकी इन्फॉर्मेशन में है, आपकी जानकारी में है, उसको दुरुस्त कीजिए, उसको सही कीजिए। तो इससे आसान बिज़नेस मॉडल, इससे आसान बिज़नेस प्रोजेक्ट अगर आप बाहर से देखें वहाँ से भी, और आप अंदर से देखें वहाँ भी, आपके पास कोई नहीं है, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए कि गवा देना चाहिए दोस्तों। लाइफ आपकी, चॉइस आपकी।